नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, विस्कोमान पर पूरा बवाल हो रहा था। विस्कोमान वाले सुनील सिंह, राजद के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह, राजद के कद्दावर नेता और राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई सुनील सिंह पूरा गर्म हो रहे थे। चुनाव जो रिकाउंटिंग कराने की बात आई, उसको लेकर राजद और उसके साथ साथ सुनील सिंह पूरे गुस्से में थे। वो कह रहे थे कि सहकारिता के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। देखिए, हम आपको बताते चले कि विस्कोमान के 17 निदेशक मंडल पदों के लिए संपन्न चुनाव के मतों की शनिवार को दोबारा गणना की गई। 24 जनवरी को मतदान और मतगणना दोनों हुई थी। इस पर 25 प्रत्याशियों को आपत्ति दर्ज कराई गई थी। सहकारिता प्राधिकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने शनिवार को गांधी मैदान स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक वोटों की गिनती की गई। इसमें कुल वोट 269 में से 27 मत रद्द किए गए। 24 जनवरी को भी 27 मतों को रद्द किया गया था, क्योंकि मतदाताओं ने वोट डालते समय कहीं न कहीं गड़बड़ी कर दी थी। विस्कोमान के 17 निदेशक मंडल पद के लिए कुल 33 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसमें से 25 प्रत्याशियों के वोटों की गिनती दोबारा कराने का निर्देश सहकारिता प्राधिकार की ओर से दी गई थी। इस आलोक में शनिवार की सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई। अधिकारियों का कहना है कि ग्रुप बी में 2, ग्रुप बी महिला में 2, ग्रुप ए में सामान्य वर्ग में 20 तथा ग्रुप ए एसटी वर्ग में 3 मतों को रद्द किया गया। इस आधार पर 24 जनवरी को की गई मतगणना सही पाई गई। सहकारिता प्राधिकार की ओर से एक प्रेक्षक दोबारा मतगणना पर नजर रखे हुए थे तथा उनकी उपस्थिति में पुनर्गणना की गई। ग्रुप बी के 2 पदों के लिए प्रत्याशियों के बीच जीत हार का अंतर 8 वोट का अंतर है। इसी वर्ग में महिला पद के लिए 2 प्रत्याशियों के जीत हार का अंतर 15 वोट का है। ग्रुप 1 में प्रत्याशियों में जीत हार का अंतर मात्र 1 वोट से है, जबकि ग्रुप ए के एसटी वर्ग में 2 वोट का अंतर है। जिन प्रत्याशियों के जीत हार का अंतर कम था, उन्हें ऐसी आशंका थी कि यदि रद्द किए गए वोट को पुनः जोड़ दिया जाए तो परिणाम उनके पक्ष में आ सकता है। इसी आधार पर वे पुनर्मतगणना की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से मतगणना के लिए अनुभवी कर्मचारियों को तैनात किया गया था। इसलिए जिन मतपत्रों को रद्द किया गया था उसकी जांच गंभीरता से कराई गई। और देखिए, परिणाम जो निकलकर सामने आए हैं वो सीधे सीधे सुनील सिंह विस्कोमान के लगभग 20-21 वर्षों से अध्यक्ष रहे हैं। और आपको बताते चले, सुनील सिंह राजद के नेता तो रहे ही हैं, साथ ही साथ कहा जाता है कि लालू परिवार के बड़े ही जो निकट संबंध है, लालू परिवार में एक मजबूत पकड़ रखने वाले नेता सुनील सिंह माने जाते हैं। देखिए, आपको बताते चले कि ये पूरा चुनाव जो है पूरा विवादित कहा जा रहा था। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित विस्कोमान चुनाव में जब रिकाउंटिंग कराई गई, इसमें डॉक्टर सुनील सिंह की पत्नी वंदना सिंह ने जीत दर्ज की। आपको बताते चले कि इसमें एनसीसीएफ के अध्यक्ष विशाल सिंह और वंदना सिंह के बीच सीधा मुकाबला था। पिछले सप्ताह चुनाव के परिणामों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसके बाद आज फिर से गिनती का फैसला लिया गया। पूर्व विधान परिषद सदस्य और विस्कोमान के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुनील सिंह की पत्नी वंदना सिंह ने 17 सीटों से अपनी जीत सुनिश्चित की। गौरतलब है कि डॉक्टर सुनील सिंह 21 वर्षों तक विस्कोमान के अध्यक्ष रहे। उनकी पत्नी की यह जीत
एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम भी मानी जा रही है। चुनाव के पहले परिणामों में वंदना सिंह अग्रणी थी, लेकिन विवाद के बाद शनिवार को पुनः गिनती की गई और इसमें भी वंदना सिंह ने विजय हासिल किया। जानकारी के मुताबिक पिछले सप्ताह संपन्न चुनाव के बाद वंदना सिंह के जीतने के बावजूद चुनाव परिणामों पर विवाद खड़ा हुआ था। आरोप थे कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी, जिसके बाद पुनः गिनती की आवश्यकता महसूस की गई। इस विवाद के चलते गिनती आज शनिवार को फिर से की गई और अंततः वंदना सिंह ने अपनी जीत पक्की कर ली। इस जीत के बाद डॉक्टर सुनील के खेमे में जश्न का माहौल है, समर्थक बधाई दे रहे हैं। देखिए, बिस्कोमान के चुनाव में 33 उम्मीदवारों ने नामांकन दर्ज कराया था और 17 सीटों के लिए मतदान हुआ। डॉक्टर सुनील सिंह के समर्थकों के लिए यह जीत बड़ी खुशियों का कारण बन गई है, खासकर तब जब उन्होंने बिस्कोमान के अध्यक्ष पद पर 21 वर्षों तक अपनी पकड़ बनाई रखी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।